नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दक्षिण समाचार से हम आपको बताएं 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस जो है भारत रक्षा मंच की तरफ से मनाया गया और उद्देश्य जान लेते हैं रोहित जी से। रोहित बजरंगी हमारे साथ यूथ प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूं कि भारत रक्षा मंच की तरफ से करगिल विजय दिवस जो है वो मनाया गया 26 जुलाई को। क्या उद्देश्य क्या था, क्या कारण, आप क्यों इतना तत्पर होकर इस विजय दिवस को मना रहे थे? सबसे पहले आपके व्यूअर्स को जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए दीपक जी, ऐसा था कि कारगिल विजय दिवस एक ऐसा युद्ध जो लड़ा गया हमारी, जो जब हम हमारी सलामती में, हमारी होश में, एक इतनी दुर्गम पहाड़ियों पे जहाँ पे 2-2, 3-3 दिन लग गए हमारे वीर सपूतों को चढ़ाई करने में। वहाँ चढ़ाई करके फिर उन्होंने पाकिस्तान के साथ लोहा लिया, पाकिस्तान दुश्मन के साथ अपनी आहुतियाँ दी प्राणों की, वहाँ विजय प्राप्त की। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता था, दायित्व बनता था। जैसे हमने 65 का 71 का युद्ध नहीं देखा, बट ये युद्ध हमारी होश में हुआ था। तो हमें पता है किन दुर्गम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने जो है अपनी आहुतियाँ दी। हम देखते थे कि आज के जो युवा हैं, जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते थे या किसी स्टेज पे देखते थे, तो दे ऑलवेज यूज्ड टू परफॉर्म बॉलीवुड के, जो उन्हीं को फॉलो करना कि वो उनके हीरो हैं। तो हमारा ये माध्यम था कि रील और रियल में, रियल हीरोज़ और रियल हीरोज़ में बहुत अंतर है। हमारे रियल हीरोज़ ये हैं कि जिनमें ना कोई कट होता है, ना कोई टेक होता है, जो भी होता है ऑन द स्पॉट होता है। तो ये एक हमारा उद्देश्य था कि आज की युवा पीढ़ी को ये पता चले कि हमारे जो रियल हीरोज़ ये हैं। और इसमें आज ये जो कार्यक्रम हमने अमर सिंह क्लब में आयोजित किया था, मैं आपको दीपक जी बता दूं, इसमें मेजर जनरल रिटायर्ड शिव शर्मा जी हमारे मुख्य अतिथि थे, हमारे विंग कमांडर BL जोशी जी, डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, हमारे अंकुर शर्मा जी, जो हमारे जम्मू के युवा जो इस समय बहुत, मैं कहता हूँ, हर तरीके से लीगल तरीके से जो फाइट कर रहे हैं जम्मू हित के लिए। और इसमें हमारे जो क्षेत्रीय उत्तर क्षेत्र के सह संगठन मंत्री आदरणीय एक्स मेयर डॉक्टर केवल कृष्ण अधिवाल जी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य मैंने आपको बताया। और दूसरा उद्देश्य ये था कि जो वीर नारियां, जिन माओं ने, जिन पत्नियों ने अपने पतियों की, अपने पुत्रों की आहुति दी, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनके साथ खड़े होना। उनको लगे कि वो अकेले नहीं हैं, पूरा देश उनके साथ है, पूरा समाज उनके साथ है, कि उनको अपने आप में ऐसा अकेलापन न लगे कि देखो हमारे पति ने किन के लिए शहादत दे दी। बिल्कुल, पूरे देश को ये चीज़ माननी चाहिए कि ये हमारे असली हीरो हैं। इसलिए हमने उनके परिवारों को बुलाया, वहाँ उनको एक सम्मान दिया, एक छोटा सा हमारी तरफ से सम्मान दिया। और इस कार्यक्रम में कवियों ने, हमने तो श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्होंने काव्यांजलि अर्पित की अपनी कविताओं के माध्यम से। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कवि, मेरा छोटा भाई, मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय कवि अमित शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनके साथ न जाने कितने ही अवार्ड जीत चुकी हैं प्रोफेसर शुभम त्यागी जी, मेरठ से, वो आई थी। इसमें हमारे कुशल कुशवाहा वो भाई वो आए थे। और एक छोटा जो हमारा भाई है वो वहाँ से, क्या बोलते हैं, चंबल से हमारा भाई राम बदावर। ये 4 लोग आए थे। इन्होंने पूरा वहाँ पे समा बांधा। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपना जो दर्द है, जो मैसेज है, वो प्रकट किया। और इसका जो इसका जो सारा उद्देश्य था वो यही था कि आज की युवा पीढ़ी ये चीज़ समझे कि यही हमारे असली हीरोज़ हैं। और ऐसे आयोजन देश में, मैं चाहता हूँ हमारे पूरे देश में ऐसे आयोजन होने चाहिए। हम भारत रक्षा मंच ने इसकी 2019 में शुरुआत करी थी। दीपक जी, आपको याद होगा जब मुंबई से तिरंगा यात्रा आई थी, तब 20 वर्ष हुए थे। तब कोरोना का ऐसा महामारी का कोई सिम्टम नहीं था। तब 20 वर्ष थे। तो कारगिल में हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे सेना, जो हमारे रक्षा मंत्री जी है, इन्होंने आना था, तो उस कारण हमें इजाज़त नहीं मिली कारगिल जाने की। और इस वर्ष भी जो है हमें राष्ट्रपति जी आए थे तो इजाज़त नहीं मिली। 2019 में हमने तिरंगा जो है नॉर्दर्न कमांड में जाके वहाँ पे उनको सौंपा था, और वही तिरंगा जो है कारगिल में लहराया गया। हमारे वीर जवानों ने तो ये साबित किया है कि वो देशभक्त हैं, लेकिन ये जो अंदर एक मानसिकता पनप रही है, पहले तो ये दिखती नहीं थी, क्योंकि पहले इनका वर्चस्व था। लेकिन प्रधानमंत्री जब से आए हैं मोदी, तब से ये थोड़े डायग्नोज भी हो गए हैं कि ये लोग जो हैं यहाँ पर ये ठीक से काम नहीं कर रहे। तो इनके ऊपर कब अटैक किया जाएगा? देखिए, भारत रक्षा मंच एक नॉन पॉलिटिकल एक संगठन है। अपने नाम ही, हमारा नाम ही है भारत रक्षा मंच। कोई भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, जो गलत है वो गलत है।
हमारी भारत रक्षा मंच संगठन का एक जो मुख्य उद्देश्य है वो मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। हिंदू मुखर होगा तो राष्ट्र प्रखर बनेगा। तो इसलिए कोई भी ऐसी कोई अगर हरकत करता है तो भारत रक्षा मंच नहीं करता नहीं, ये कर रहे हैं। और ये सिर्फ लीडर ही नहीं है, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जिनकी मानसिकता ये बन गई है। आपको याद होगा दीपक जी, जब गवर्नर साहब ने यहाँ पे पदभार ग्रहण करना था, आपको याद होगा हमारा साक्षात्कार हुआ था, तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज दीज वर्ड्स, प्रशासनिक जिहाद। प्रशासनिक जिहाद ये मैंने उस समय यूज़ किया था वर्ड। मैं आज भी कहता हूँ प्रशासनिक जिहाद अपने चरम पे है। हम इसके भुक्तभोगी खुद हैं, इसके भुक्तभोगी हम खुद हैं। हमें लगता है जिस प्रकार से आपको पता होगा सीबीआई इस समय अपना कार्य कर रही है, 30 से ज़्यादा IAS, KS, IPS ऑफिसर्स रडार पे हैं, ये सब फड़े जाएंगे। इस जब बचना कोई ने भी नहीं है, ये सब फड़े जाएंगे। मोदी जी का आपने देखा कार्यकाल पहला बिल्कुल बेदाग रहा, दूसरा कार्यकाल उन्होंने आते ही जो वादे किए थे उसको पूरा किया और अपने अगले उद्देश्यों की ओर वो बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं वो गुड गवर्नेंस के बीच में एक रोड़ा जो है, जो कांटे की तरह, जो अपने मैं कहता हूँ एक कांटे की तरह है रास्ते में, ये सब कांटे निकाल दिए जाएंगे। अब निश्चिंत रहिए, थोड़ा वेट करिए। हर चीज़ का समय लगता है, क्योंकि 70 साल हमने यहाँ पे गुलामी झेली है, ठीक है। अब जाके एक आज़ादी की फिज़ा में हम खड़े हैं। आप देखते हैं मौसम कैसा सुहाना है। यही मौसम ऐसे आगे भी सुहाना बना रहे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं। और भारत रक्षा मंच हर उस आदमी के साथ जो देश हित की बात करेगा, जो धर्म की बात करेगा, देश प्रथम है उसकी जो बात करेगा, भारत रक्षा मंच उसके साथ सदैव खड़ा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। धन्यवाद, जय हिंद सर। तो ये देखें, इसलिए कुछ सवाल मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जो बीच के जो जिहादी लोग हैं, इनको फड़ना ज़रूरी है, पकड़ना ज़रूरी है। फड़ना उन्होंने पंजाबी में वर्ड यूज़ किया, लेकिन हमारे जवान वहाँ शहादतें देते रहते हैं और ये जिस ताले में खाते हैं अंदर बैठ के वहीं छेद कर रहे हैं। अब बेचारे वहाँ लड़ें कि अंदर लड़ें? तो अंदर लड़ने के लिए हमारे जो संगठन, जैसे भारत रक्षा मंच हो गया, RSS हो गया, इस तरह के जितने भी संगठन हैं जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को आवाज़ उठानी होगी, ताकि जो प्रधानमंत्री जिस स्वप्न को देखकर चले हैं आगे, वो उसमें और तेज़ी से बढ़ सकें और ये गलत मानसिकता के लोग यहाँ से बाहर जा सकें। बाकी राय आपकी ज़रूरी है, और क्योंकि राय आप नहीं देंगे, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, आपके आगे पीछे जो लोग हैं, वो किस मानसिकता हैं। क्या वो देश हित में कार्य कर रहे हैं कि अपने हित में कार्य कर रहे हैं, या जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। राय ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।